नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आप लोग को मालूम है, एक वीडियो में डाली थी तो उसमें बताई थी कि स्नान के बाद जो है हमें झाड़ू स्पर्श नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं छूनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अशुद्ध माने जाते हैं और मंदिर में अपने पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों का कई ऐसे इसके ऊपर डाउट्स भरे सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं कि दीदी मंदिर के लिए अलग झाड़ू रखे हैं या बाहर जो मंदिर रहते हैं उसमें मैं मंदिर धोती हूँ, तो क्या स्नान करने के बाद करूँ या ना करूँ, तो वो भी क्लियर करूंगी। दूसरा आप लोगों का सवाल है दीदी दुकान में पूजा कैसे करें, और पीला सिंदूर को लेकर भी आप लोगों के कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है, और भी साथ में बहुत सारे महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर, जितने आप लोगों के डाउट्स है, जैसे कि मासिक धर्म में क्या करें ना करें, और जो है पैर में चप्पल पहनकर क्या रसोई घर में जा सकते हैं, इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि स्नान करने के बाद नियम है कि झाड़ू नहीं छूनी चाहिए। तो कई ऐसी बहनें मेरी लिखी है दीदी पूजा रूम के लिए हम लोग अलग से झाड़ू रखे हैं, और बाहर भी मंदिर हम जाते हैं, जो लोग मंदिर धोते हैं, तो हम स्नान करने के बाद क्या धो सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि देखिए घर में आप कोशिश करें कि झाड़ू ना छुए, क्योंकि घर का कमरा जो है ना छोटा ही सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग से भी आप झाड़ू रखे हैं तो झाड़ू झाड़ू ही होता है, अगर ना लगाए तो अच्छा ही है, ठीक है। कपड़ा से जैसे आप लोग उसको ऐसा पोछा लगाइए कि आप जो है उसको अच्छे से बुहार भी लीजिए और अच्छे से पोछा भी कपड़ा से आप लोग लगा सकते। कितना बड़ा रूम है, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है तो मोटा मोटी पोछा लगाकर आप लोग पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप अपने घर में जितनी बार मन हो उतनी बार झाड़ू लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। अगर उस घर को अच्छे से डीप क्लीन करना है तो पहले पूजा करने के लिए नियम से पोछा का नियम कर लीजिए, झाड़ू का पोछा का कपड़ा से, उसके बाद आप लोग झाड़ू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को तो ऐसे ही हम आरती करने से पहले तो वस्त्र बदलते हैं गर्मी के दिनों में। ठंडी में तो आप अपने ऊपर जल छिड़काव करके भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन पहला पूजा, सुबह का पूजा झाड़ू छूकर, स्नान करने के बाद झाड़ू छूकर, जूठा बर्तन छूकर भगवान को स्पर्श ना करे तो अच्छा है, पहले ही कर लीजिए। ये क्लियर हो गया। मंदिर की रह गई बात, तो देखिए मंदिर का जो झाड़ू है ना, तो सुबह तो जो भी पुरोहित है, पंडित जी जो होते हैं मंदिर के, जो मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो वो तो झाड़ू तो नहीं लगाते हैं, मैं नहीं देखी हूँ झाड़ू लगाते हुए, लेकिन कई लोग धोते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग नियम है। तो देखिए वो मंदिर का बात अलग है और घर का बात अलग है। मंदिर में ठीक है फूल बेलपत्र वगैरह बहुत अधिक चढ़ाया रहता है, तो न्यू झाड़ू वगैरह लोग रखते हैं, कांटा झाड़ू उससे भी लोग साफ करते हैं। तो अगर आप जाती हैं वहां धोती हैं मंदिर, तो ठीक है। आप मंदिर शिवालय का बात ही अलग है और घर की बात अलग है। तो वहां अगर आप स्नान ध्यान करके अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आप लोग धो सकते हैं, कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। घर में भी अगर सेपरेट आप लोग रखे हैं तो भी कोशिश करें कि मतलब कपड़ा से ही काम बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। मंदिर और घर में बहुत अंतर होता है। तो मंदिर में आप लोग अगर मंदिर का झाड़ू है तो उससे आप लोग धो सकते हैं मंदिर को और साफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? पूरी तरीके से क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का सवाल है कि दीदी किचन में क्या चप्पल पहन के नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन में चप्पल पहन के नहीं जानी चाहिए। तो देखिए घर का चप्पल अगर आप सेपरेट रखेंगे ना तो आप पहन सकते हैं। बहुत सारे आजकल कपड़ा के, फोम के, इस प्रकार के चप्पल आ रहे हैं बाजार में ठंडी के दिनों के लिए। तो आप ये, और हवाई चप्पल भी है, तो आप लोग पहन सकती हैं। अगर मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में सेपरेट आप रखी हैं, बाथरूम में मत ले जाइएगा उस चप्पल को, तब आप रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना सकते हैं। या कपड़े का लेकर एक रख लीजिए। आजकल तो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके के मार्केट में चप्पल मिलते हैं, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ध्यान क्या रखनी है कि अगर आप कोई भोग बना रहे हैं भगवान के लिए,
तब चप्पल ना पहने तो ज्यादा बेहतर है। मान लीजिए कि अगर आपको ठंडा पैर में मतलब लगने का ये रहता है, चाहे बहुत सारे लोग जो है ना ठंडी नीचे का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आप नीचे जो किचन के लिए एक अलग से मैट आता है, आप लोग देखे होंगे, तो नीचे में आप लोग बिछाकर लंबा सा रख लीजिए, तो भी आपको चप्पल पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रसोई घर से निकलने के बाद आप लोग घर का जो चप्पल है पहन सकते हैं। लेकिन अगर भोग प्रसाद बनाते हैं, या हमारे घर तो नियम है कि ठाकुर जी को देखिए भोग लगता है, तो चप्पल पहन के भोजन नहीं बनता है, सच्चाई बता दे रही हूँ। या बड़े बुजुर्गों का, जैसे ससुर जी का, भसुर जी का, इस प्रकार के भोजन वगैरह पहले के लोग, मतलब अभी तो लोग पहनते हैं, इतना सब नहीं मानते हैं। ज्वाइंट फैमिली में अगर भोजन बनता है तो भी लोग चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि बड़ों का भोजन बनाते हैं तो नहीं पहनते। लेकिन अभी जो है लोग कमजोर हो रहे हैं, उतना ताकत नहीं है कि उतना सब नियम फॉलो करेंगे। ठंडी लग जाती है, खाली पैर घूमो ठंडी के दिनों में तो ठंडी लोगों को लग जाती है। तो अब घर का चप्पल अगर है तो पहन सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा, भगवान के लिए अगर कुछ भी प्रसाद भोग बना रही है तब आप लोग चप्पल मत पहनिएगा। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए समझाने में वीडियो भी बड़ा हो जाता है, और चाहती हूँ कि अच्छी से डिटेल में समझाऊं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी दुकान की पूजा कैसे करें। तो देखिए, दुकान में बरकत बढ़ोतरी के लिए पहले तो आपको मन्नत करनी है कि हे भगवान जी, अगर मेरे दुकान में अच्छे से मतलब बिक्री हो, सेल हो, अच्छे से हमारा दुकान जो है दिन दूनी रात चौगुनी इसमें बढ़ोतरी हो, तो हम जो है आपको गौरी गणेश जी का, मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो प्रतिमा है चांदी का बनवाऊंगी। पहले आप लोग ये मन्नत करके अपने जो भी दुकान खोले हैं, जो भी लोग हैं, व्यवसाय है जिनका, तो आप जरूर मन्नत कीजिए कि मैं आपकी प्रतिमा जो है चांदी का बनवाऊंगी। आप देखिएगा आपकी दुकान में कितने अधिक ग्राहक आने लगेंगे, कितनी उन्नति होने लगेगी। एक बार ये मन्नत करके देखिएगा। और पूजा पाठ की रह गई बात, तो सुबह तो पूजा पाठ करनी है। गंगा जल परमानेंट दुकान में रखिए और सुबह जो है छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल से शुद्ध करके वातावरण को एकदम शुद्ध कर देना है। और जो है आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर एक छोटी सी मंदिर जरूर रखिए। जहां भी रहिए भगवान का नाम, ईश्वर का नाम हमें लेते रहनी है। छोटी सी मंदिर तो हर दुकान वाले रखते ही है, मुझे लग रहा है, तो आप लोग जरूर रखिए। और आप धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर भोग भी, चाहे तो कुछ प्रसाद वगैरह दुकान में आप लोग रखिए, भोग भी लगा सकते हैं। जैसे हम घर में पूजा करते हैं वैसे हमें दुकान में भी पूजा करके ही शुरुआत करनी चाहिए। शाम की रह गई बात, आप लोग कहते हैं दीदी शाम को जैसे हम लोग घर नहीं जा पाते तो कहाँ स्नान करें, कहाँ कपड़ा बदले, तो उसी कपड़े में क्या हम भगवान को मतलब दीपक बाती कर सकते हैं। तो जी, अगर कहीं उतना व्यवस्था नहीं है तो आप लोग जो है उसी कपड़े में गंगा जल अपने ऊपर छिड़क के, छिड़काव करके आप शाम की भी दिया बाती अपनी दुकान में कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन मन्नत जरूर कीजिएगा कि अगर हमारा दुकान जो है मतलब इस प्रकार से सही से चलेगा, प्रॉफिट होगा, तो हम जो है चांदी के गौरी गणेश बनवाएंगे। क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी पीरियड्स में किचन में जाए या ना जाए। तो देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज में डाल चुकी हूँ, फिर भी जो नए लोग जुड़ते जाते हैं उनको नहीं पता चलता, तो आप लोग पुराने वीडियोज को भी चेकआउट कीजिए। बहुत सारे नियम धर्म बताई हूँ जो आप लोगों के प्रतिदिन के जीवन में ना काम में आएंगे। तो आप लोग पूछे हैं, तो देखिए अभी तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं है कि एक आदमी को ऐसा हो गया तो दूसरा आदमी बनाकर घर परिवार को खिला देगा पिला देगा। तो सब मैक्सिमम लोग तो आजकल बाहर ही रहते हैं और हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो अब क्या कीजिएगा कि ऐसे में, और सब पति को ऐसा नहीं है कि भोजन बनाने आता ही है मतलब बनाकर खा लेंगे, बच्चों को खिला देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 4 10 100 में मुझे लग रहा है 2 4 10 ही आदमी होंगे जो बना लेते होंगे। बहुत कम लोग हैं जिनको खाना बनाने आता है। सबको तो नहीं आता है, लेकिन सीखनी चाहिए। कभी मजबूरी पड़ जाए तो बनानी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है स्नान करके आप भोजन बना सकती हैं। आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, जो भी दोष लगेगा थोड़ा तो कटेगा। तो कभी भी ऐसे हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए। कम से कम स्नान करके वस्त्र बदल कर पीरियड्स में भी आप अपने हस्बैंड को बनाकर खिला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने से बड़े लोगों को, जैसे आपके जेठ हो, ससुर जी हो या और भी घर के लोग हो, तो बड़ों को नहीं खिलानी चाहिए। आप ही के ऊपर दोष लगता है। मजबूरी में करना पड़े तो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। स्नान ध्यान करके आप लोग कर सकते हैं।
और अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी हम 2 बार स्नान करते हैं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो जी नहीं, सुबह जो है आप जल्दीबाजी में स्नान करके जो भी आपके पूजा पाठ रसोई के काम है संभाल लीजिए। सबके जाने के बाद आप कहती हैं दीदी हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर गर्मी हो जाती है, तो क्या फिर से स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 बार स्नान करने में कोई दोष नहीं है। पहला ही स्नान आपको सुबह में ही करनी है, उसके बाद आप लोग दोपहर में भी कीजिएगा तो कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। सभी काम निपटाने के बाद बहुत सारे लोग जो है 2 बार स्नान करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं निश्चिंत होकर, किसी भी प्रकार का चिंता ना करें। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी पीला सिंदूर का क्या नियम है? तो आपको बता दूं, देखिए पीला सिंदूर कब लगाएं, लाल सिंदूर कब लगाएं, इसके लिए वीडियोज में डाल चुकी हूँ, कई ऐसे वीडियोज डाली हूँ, आप चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आप लोग पूछे हैं कि पीला सिंदूर लगा रहता है दीदी तो उसके ऊपर से लाल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं तो ये चीज समझा चुकी हूँ कि अगर आप अपने घर से लाल लगा कर जाते हैं, कोई पीला लगा देता है तो लगा सकते हैं। अगली चीज आप लोग पूछे हैं कि पीला सिंदूर अगर बालों में लगा है तो क्या बाल धो सकते हैं? तो जी धो सकते हैं, क्यों नहीं धो सकते हैं। इतने सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं और लोग इतने सारे मांग में सिंदूर भर देते हैं, तो क्या करें। तो हम लोग तो जब दिन पड़ता है तो बाल धोते ही हैं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे नियम के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाल जब धोना है तो धोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धो सकती हैं आप लोग। और बुधवार के दिन और शनिवार के दिन पीला सिंदूर जरूर लगाइए। बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, हर चीज डिटेल में बताई हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, आप लोग बाल धो सकती हैं। एक बहन मेरी पूछी थी कि दीदी पीला सिंदूर लगाकर बाल धोए या ना धोए, तो एकदम धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही दिन पर धोइएगा, ठीक है। बाल धोने के लिए वीडियो डाली हूँ, इसमें बताऊंगी तो डिटेल में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और अगला सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का सवाल है कि दीदी आप कहती है किसी के जाने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हमारी जो काम वाली है ना वो उसी समय ही लगाती है। जब मेरा बेटा मेरे पति जो है बाहर जाते हैं तो उसी समय लगाती है, तो क्या करें। तो देखिए अगर वो लोग घर में है तभी लगवा लीजिए, या चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। कह दीजिए कि आप केवल पोछा लगा लो, नहीं तो उनके रहते में 2 मिनट उनको रोक कर रखिए, ये झाड़ू लगा लेगी। मान लीजिए उसी समय आती है तो एक तो टाइम या तो आप लोग 10-5 मिनट इधर उधर चेंज कर दीजिए, या आप जो है कह दीजिए कि अभी हमारे हस्बैंड और पति घर में ही है तब तक लगा लो, झाड़ू वाला काम कर लो, बाकी सब कार्य आप जो है बाद में भी कर सकते हैं उनके जाने के बाद। कपड़ा से आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और वो काम वाली लगाए या आप लगाएं, ध्यान रखिएगा कि मेड को भी बता कर रखें कि हमारे घर परिवार के लोग जब बाहर जाते हैं तब आपको झाड़ू नहीं लगानी है, तो नहीं लगानी है। क्लियर हो गया, ये भी बात समझा दी। तो इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे और भी आए थे, तो एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग जितने प्रश्न पूछते हैं ना सभी के उत्तर मैं वीडियोज में बता ही रहती हूँ। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।